तो इससे पहले हमने एरेज और स्ट्रिंग्स के बारे में बात करी, जिसमें हमने इंटरनली एरेज कैसे काम करते हैं और स्ट्रिंग्स कैसे काम करती हैं वो देखा। और आज हम स्ट्रिंग्स के कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस को देखेंगे और ये देखेंगे कि हम किसी भी फंक्शन के अंदर एरेज को कैसे पास कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी चीज़ बन जाती है जब हमें अ, अपने प्रोग्राम बनाते वक्त इस चीज़ की नीड होती है कि हमें एक फंक्शन बनाए और उस फंक्शन में हमें एरे पास करना है। तो वो कैसे किया जाए तो वो हम देखेंगे। और फिर आखिरी में उसके बाद हम जितना भी हमने किया उसका पूरा कोड में देखेंगे कि उसे कैसे करना है। चलिए, तो हम स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस, तो उससे पहले हम ये समझते हैं कि स्ट्रिंग तो हमने देख लिया था कि भाई स्ट्रिंग क्या होता है। फिर से रिवाइज कर देता हूँ। स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, या फिर आप उसे, अगर मैं सी लैंग्वेज की भाषा में कहूँ तो स्ट्रिंग इज अ कैरेक्टर एरे ओनली। कैरेक्टर एरे को स्ट्रिंग बोला जा सकता है, राइट। तो ये चीज़ है। अब सी लैंग्वेज ने क्या किया हमारे लिए, स्ट्रिंग जो है आसान हो जाए इस चीज़ के लिए सी लैंग्वेज ने हमको एक लाइब्रेरी दे दी, जो जिसकी मदद से हम स्ट्रिंग को एफिशिएंटली जो है यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली वो जो लाइब्रेरी रहती है उसमें काफ़ी आपको फंक्शंस देखने को मिलते हैं, और जिसके ज़रिए हम स्ट्रिंग्स को ईज़िली हैंडल कर सकते हैं। अगर वो नहीं होते तो हमें मैनुअली फंक्शंस लिखने पड़ते कोई भी चीज़ करने के लिए स्ट्रिंग में। आ, तो देखते हैं कि कौन कौन से लाइब्रेरी फंक्शंस हैं। तो देखिए, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन सी लाइब्रेरी है वो। तो जो लाइब्रेरी है जो सी लैंग्वेज ने प्रोवाइड की है हमें, उसको बोलते हैं string.h। तो बेसिकली ये हेडर फाइल है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो बेसिकली ये लाइब्रेरी है जो सी लैंग्वेज प्रोवाइड किया है, और इसी की मदद से इसी में फंक्शंस आपको सारे के सारे मिल जाते हैं। अब इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, काफ़ी फंक्शंस हैं जो हम एक ही बार में तो कवर नहीं कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं हम वही देखेंगे, और आगे जाके जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह देखेंगे तो उस वक्त अगर कोई नया फंक्शन हम बनाते हैं तो वो हम उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाते बनाते सीखना इज़ द बेस्ट थिंग। तो अभी हम कुछ ही फंक्शंस को देखेंगे, तो देखते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन हम देखने वाले हैं वो है strlen। तो बेसिकली ये जो लाइब्रेरी है ये एक फंक्शन प्रोवाइड करती है strlen। तो इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है टू फाइंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, टू फाइंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। उसका मतलब क्या है, तो बेसिकली जैसे आपके पास कोई भी एक स्ट्रिंग है, लेट्स से मैंने कोई लेट्स से एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया हुआ है हेलो नाम से। और अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे पता करना है कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो इस स्ट्रिंग के अंदर एक ये एच है, फिर ई है, फिर एल है, फिर एल है, फिर ओ है। तो टोटल कितने हैं, 5 कैरेक्टर्स है, राइट। तो ये आपको चाहिए कोई ऐसा आप प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें आपको ये कैरेक्टर्स गिन के रिटर्न करने हैं। तो आपका आउटपुट आना चाहिए 5। अब अगर मान लीजिए लाइब्रेरी नहीं होती तो आपको क्या करना होता। अगर लाइब्रेरी नहीं होती तो आपको एक लूप लिखना पड़ता,
आप एक लूप लिखते एंड आई स्टेप से, और वो लूप लिख करके इस टाइप से फिर आप जो है फिर काउंटिंग करते। तो यहाँ पर आप एक कोई काउंट स्टेप से बना लेते, और फिर आप जो है यहाँ पर काउंटिंग कर रहे होते कि यहाँ पर आप काउंट को इंक्रीज कर देते, और एग्जिट करने की आप कंडीशन क्या बना देते, एग्जिट करने की कंडीशन बनाते कि आई शुड बी नॉट आई ओनली, वी कैन ऑल्सो मेक इट। हाँ, वो आप इधर ही पे लिख सकते हो कि भाई यहीं पे आप कंडीशन बना देते कि अगर आपका जो है एस ऑफ आई नल कैरेक्टर हो जाए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि नल कैरेक्टर हम रखते ही इसलिए ताकि हमें पता लग सके कि स्ट्रिंग अब एंड हो चुकी है। तो अगर जब ऐसा होता तो हम उस लूप से ब्रेक कर जाते, और हमारा हम काउंट जो भी यहाँ पे आता वो रिटर्न कर देते। तो हमें इतना सब कुछ जो है लिखना पड़ता मैनुअली, है ना, इतना सब कुछ हमें मैनुअली लिखना पड़ता अगर हमारे पास ये लाइब्रेरी फंक्शन नहीं होता तो। बट अब क्योंकि हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शन है, और यही सिग्निफिकेंस भी है लाइब्रेरी फंक्शन की, कि वो हमारा काम आसान बना देता है, हमको कोड लिखने से बच जाते हैं हम। तो उस पे बेसिकली ये वाला चीज़ कैसे होगा उसमें, तो बस एक उन्होंने एक फंक्शन दे रखा है strlen नाम से, और उस फंक्शन बेसिकली आप उस काउंट को ऐसे आप गेट कर सकते हैं। और ये हो गया strlen। इस फंक्शन के अंदर आप जो भी स्ट्रिंग है आपके पास वो पास कर दीजिए, और वो क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो इस वेरिएबल में जाके स्टोर कर देगा। तो जैसे कि हमारे केस में 5 है तो 5 को स्टोर कर देगा इस केस में यहाँ पर। तो ये चीज़ है strlen फंक्शन का काम है। अब दूसरा फंक्शन देखते हैं, जो कि आपको मिलेगा strcpy। तो जो भी मैं फंक्शंस बता रहा हूँ आपको, वो सब आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखने को मिलेंगे, इस वजह से इसको देख रहे हैं। तो strcpy, पहला आर्ग्यूमेंट है इसमें डेस्टिनेशन, दूसरा है सोर्स। वो देखते हैं क्या है ये। तो देखिए कभी कभी नीड होता है कि आपने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए। लेट्स से आपने कहा s1, और s1 के अंदर आपने कोई भी एक स्ट्रिंग को रख रखा है, और अब आपको क्या चाहिए कि आपने कहा मुझे उसे s2 में कॉपी करना है, जो भी s1 का कंटेंट है आपको उसे s2 में कॉपी करना है। आपने कहा भाई जो भी इसका कंटेंट है वो मैं यहाँ कॉपी कर लूँ, तो वो चीज़ आपको चाहिए। तो उसके लिए बेसिक सा एक फंक्शन है विच इज़ कॉल्ड strcpy। strcpy क्या करता है, आपको पहले तो सोर्स बताना, डेस्टिनेशन बताना पड़ता है कि भई आपको कॉपी कहाँ पे करना है, किस वेरिएबल में कॉपी करना है, वो वेरिएबल आपको बताना पड़ता है। तो हमारे केस में है s2, तो हम s2 दे देंगे। और दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है सोर्स, कि भाई कहाँ से कॉपी करना है। तो मैंने कहा s1 से कॉपी करना है हमें, तो यहाँ हमने s1 दे दिया। तो अब क्या होगा कि जो भी कंटेंट s1 का होगा वो कॉपी हो जाएगा s2 में। ओके, तो जो भी कंटेंट s1 का होगा वो s1 में कॉपी हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा काम है टू कॉपी द डेटा फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, राइट। ये चीज़ हो गई। फिर हमारे पास और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। strxcpy हो गया, strcpy, strlen एक फंक्शन हम मान लेते हैं। और हमारे पास और भी फंक्शंस हैं, जैसे कि एक फंक्शन है strcmp। जनरली ये स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए होता है, तो उसका सिग्निफिकेंस मैं भी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप कोई भी दो स्ट्रिंग दीजिए, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, आपको उस तरीके से देना होता है इसे। और इसका काम होता है स्ट्रिंग को कंपेयर करना, वो भी हम समझते हैं क्या उसका नीड पड़ा। तो देखिए आपके पास लेट्स से एक सिचुएशन आई जहाँ पे आपको क्या है, उस सिचुएशन पे आपको क्या करना था कि हमने एक यूज़र से इनपुट लिया, लेट्स से, और उसको मैंने कोई स्ट्रिंग में स्टोर कर लिया था।
तो मैंने इनपुट लेना आपको बताया था, स्कैन एफ के ज़रिए हो जाता है वैसे तो, बट अभी हम उसको बेसिकली एक वेरिएबल में स्टैटिक मान के चल रहा है। तो मान लीजिए ये यूज़र इनपुट है, तो मैंने सिंपल से कहा यूज़र इनपुट, या अब ये यूज़र इनपुट है, तो लेट्स से यूज़र ने टाइप किया एडमिन करके। ओके, अब हमें क्या करना है, आपने कहा हमने एक ऐसा लॉजिक लगाना है जिसमें हमें इस स्ट्रिंग को चेक करना है कि क्या ये स्ट्रिंग जो है वो इक्वल्स टू एडमिन है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहला इंट्यूशन क्या आएगा आपके दिमाग में, आप कहेंगे कि ऐसा कुछ लगा देते हैं कि इफ़ एस इक्वल्स टू एडमिन, आप यही सोचेंगे राइट। तो ये चीज़ ये चीज़ बिल्कुल ही रॉन्ग है। और ऐसा क्यों है, तो इसका आंसर पिछले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे होता है। और कैरेक्टर एरे में मैंने बताया था कि एरे का नाम जब भी लिखो तो वो आपको क्या रिटर्न करके देता है, वो आपको रिटर्न करके देता है एड्रेस। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा एड्रेस मिलेगा, तो ये आपको देगा एड्रेस। इस एस जो एरे है इसका वो एड्रेस ला के आपको दे देगा। तो एड्रेस आप कंपेयर कर रहे हैं विद द स्ट्रिंग एडमिन, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग चीज़ है। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं स्ट्रिंग के बीच में। तो फिर क्या सोल्यूशन है हमारे पास, तो एक सोल्यूशन है या तो हम कि खुद से एक फॉर लूप लिखें, उसके अंदर सारा का सारा लॉजिक करें कि भाई हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक कर रहे हैं, और जब हमारा नल कैरेक्टर आ गया तो हमने कहा कि भाई स्ट्रिंग एंड हो गई है, और हमने कहा अपना जो भी रिजल्ट है हमारा वो हमने रिटर्न कर दिया। तो एक तो तरीका ये है कि हम खुद से कर लें। दूसरा तरीका है कि जो लाइब्रेरी फंक्शन ने हमें दिया हुआ है, स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन ने, कि भाई strcmp नाम का फंक्शन। तो strcmp में बस सिंपल सा आपको ये काम करना है, आप लिखिए strcmp, जो भी स्ट्रिंग्स आपको कंपेयर करनी है वो आप लिखिए। तो जैसे मैंने को अभी स्ट्रिंग कंपेयर करनी है विद एडमिन, तो मैंने इस टाइप से यहाँ पे जो है लिख दिया। अब क्या होगा कि जो स्ट्रिंग है वो कंपेयर की जाएगी विद दिस एडमिन। अब इसमें काफ़ी केसेस आ जाते हैं, वो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं ये इंटरनली कैसे काम करता है, तभी आपको वो चीज़ें समझ में भी आएंगी। तो इंटरनली ये क्या करता है, इंटरनली ये दो वैल्यूज़ लेता है। लेट्स से मान लीजिए एस के अंदर अभी के लिए हमारे पास यूज़र मान लेते हैं कि यूज़र स्टोर्ड है, और दूसरा हमारा आर्ग्यूमेंट क्या था, एडमिन, राइट, एडमिन। अब क्या होगा, इंटरनली मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये इंटरनली कहानी बता रहा हूँ मैं। तो इंटरनली ये होगा कि सबसे पहले पहला कैरेक्टर लिया जाएगा दोनों का और कंपेयर किया जाएगा। तो जैसे यू और ए हमने लिया, तो यू हमने यहाँ पे लिख दिया, ए हमने यहाँ पे लिख दिया, और दोनों को कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर कैसे करेंगे, तो कंपेयर करने के लिए होता है आस्काई कोड। तो जैसे यू का आस्काई कोड क्या है वो हम करेंगे, और ए का आस्काई कोड क्या है वो हम करेंगे। तो ए बेसिकली स्टार्ट होता है फ्रॉम 97। ओके, ए जो है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 97, और जो यू है वो आपकी कुछ हायर वैल्यू होगी, 97 से तो हायर ही होगी राइट। तो हायर वैल्यू होगी विच मीन्स कि ये बड़ा है इससे। ओके, तो ये इससे बड़ा है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में जो भी इसकी आस का वैल्यू होगी उससे उसको माइनस कर दिया जाएगा। यस, तो अब जैसे इसके लिए आपको इसके आस का वैल्यू निकालनी है मान लीजिए, तो आप कैसे निकालेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ए की आस का वैल्यू है 97, तो आप कैलकुलेट करिए बी की क्या होगी 98, सी की क्या होगी 99, डी की क्या होगी 100, और इसी टाइप से आप जो है कैलकुलेट करते करते लेते हुए जाएंगे, और फिर आप जो है
आप इस तरीके से यू की जो भी आस्क का वैल्यू होगी वो निकालेंगे। तो अभी के लिए तो मैं इसकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 117। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 117। तो 117 97 से बड़ा है। अब strcmpy करेगा क्या, तो बेसिकली जो भी पहली स्ट्रिंग होती है उसको यहाँ पे वो लिखता है 117, उसका आस्काई कोड लिखता है, और फिर दूसरी स्ट्रिंग का आस्काई कोड लिखता है जो है 97, और दोनों को माइनस कर देता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। तो जो भी आंसर आएगा वो उसे रिटर्न कर देगा। तो उस केस में यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न होगी, और ये हमें बताएगा कि भाई जो पहली स्ट्रिंग है, पहली स्ट्रिंग जो है वो इससे बड़ी है। और अगर मान लीजिए कि दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हुई तो क्या होगा, अगर दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हुई तो इस जगह पे क्या होगा, 97 ही आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 97 माइनस 97। तो आंसर क्या आएगा, 0। तो जिस केस में आपका दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल होंगी उस केस पे आपका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। तो यही चीज़ हम लॉजिक लगा सकते हैं वहाँ पे कि इसकी जगह, मतलब इस s की जगह हम इस पूरे strcmp को लिख सकते हैं, और इसको यहाँ जो है इसको हम इधर रख देंगे और इक्वस टू यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि भाई जो है जो स्ट्रिंग है, दोनों के दोनों स्ट्रिंग वो इक्वल है। तो इस तरीके से आपका strcmp काम करता है। तो बेसिकली दोनों स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करके वो चीज़ों को कंपेयर कर रहा होता है कि भी मान लीजिए अगर पहला कैरेक्टर दोनों का इक्वल हो जाता, अगर मान लीजिए ये भी ए हो जाता और ए ए इक्वल है, तो फिर नेक्स्ट कैरेक्टर उठाता तो एस और डी को फिर कंपेयर करता, और फिर अगर एस और डी भी मान लीजिए इक्वल हुए, एस और एस हो जाते दोनों, तो फिर वो नेक्स्ट कैरेक्टर को उठाता। तो इस तरीके से वो कंपैरिजन करता है। तो ये कुछ हमने फंक्शंस देखे सी लैंग्वेज के अंदर जो इम्पोर्टेंट हैं। अब फर्दर बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम अभी नहीं देखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और प्रोजेक्ट्स करेंगे तो उस वक्त जब भी हमें नीड होगी उन फंक्शंस की, तो उस वक्त हम प्रॉपर उसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। बट अभी हम इतने ही फंक्शंस देख रहे हैं क्योंकि ये आपके मोर देन इनफ है, आपके मोस्टली यही यूज़ होंगे। तो ये फंक्शंस हो गए आपके पास। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है पासिंग एरे टू फंक्शन। पासिंग एरे टू फंक्शन। तो बेसिकली इसमें क्या है कि हमें फंक्शन को एरे पास करना है। तो लेट्स से मैंने एक फंक्शन यहाँ पे बनाया, मैंने कहा समथिंग फंक्शन हमारे पास है, और इस फंक्शन पे मुझे क्या है, मुझे बेसिकली एरे को प्रिंट करना है। तो इस फंक्शन के अंदर मुझे क्या करना है, एरे जो भी पास होगा यहाँ पे, जो भी इस जगह पे पास होगा एरे, उसको मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मेरा फॉर लॉजिक होगा, फॉर लूप होगा, और वो फॉर लूप बेसिकली उस एरे को बेसिकली प्रिंट कर रहा होगा। ओके, उसकी लेंथ आ जाएगी यहाँ पे, उसकी लेंथ आ जाएगी, और इस टाइप से आ जाएगा, और बेसिकली हम प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट लॉजिक यहाँ पे लिख देंगे। तो अब कैसे हम बेसिकली एक एरे को, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एरे डिफाइन किया, कैसे मैं इस एरे को, इस फंक्शन को जो है पास करूँ। तो बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट सिंपल से स्टेप से करना है। आप स्टेप से करिए, अपने स्टेप से लिखा कि भाई आप बता रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक एरे आर्ग्यूमेंट चाहिए,
और फिर हम बस यहाँ पर इस टाइप से इस एरे को यहाँ पर पास कर देंगे। इतना सिंपल था बस। जैसे ही करेंगे तो वो इजीली वर्क करेगा। तो ये चीज़ है हमारे पास। आ, इसमें नाम चेंज कर देता हूँ मैं। तो इसका नाम लेट्स से यहाँ पे हम कुछ भी रख लेते हैं। नम नाम से एक एरे बना लेते हैं, नम्स। और वो एरे यहाँ पे से रख लेते हैं, नम्स नाम से एरे है इस टाइप से कुछ। और बेसिकली हम क्या करेंगे, फिर इस टाइप से एरे को पास कर देंगे। तो ये कैसे वर्क कर रहा है, तो मैंने पहले आपको बताया था कि जब भी हम फंक्शन पे कोई वैल्यू पास करते हैं तो वो दो तरीक़ों से पास हो सकती है। दो तरीके होते हैं, एक होता है पास बाय वैल्यू और दूसरा होता है पास बाय रेफरेंस। तो पास बाय वैल्यू जो होता है उसमें जो भी वैल्यू होती है, जो भी वेरिएबल आप पास कर रहे हो उसकी वैल्यू को कॉपी करके पास किया जाता है। मतलब ओरिजिनल वेरिएबल को पास नहीं किया जाता है, उसकी बस जो वैल्यू होती है, जो भी उसका कंटेंट होता है, उसको कॉपी करके फंक्शन को जो है पास कर दिया जाता है। बट इन पास बाय रेफरेंस में उसका एड्रेस जो है वो फंक्शन को पास किया जाता है। ओके, तो एड्रेस जो है फंक्शन को पास किया जाता है इन पास बाय रेफरेंस। अब एरे के केस में क्या होगा बताइए। मैंने पहले भी बताया कि एरे के केस में जब भी हम एरे का नाम इस टाइप से लिखते हैं तो ये क्या होता है, जैसे अगर आपने इस टाइप से एरे का नाम लिखा तो ये क्या है, ये बेसिकली एड्रेस होगा। एड्रेस ये देगा किसका, एरे का एड्रेस देगा, बेस एड्रेस इसका। तो इसका मतलब है अगर एड्रेस दे रहा है तो देन इट इज़ अ पास बाय रेफरेंस। और पास बाय रेफरेंस में मैंने आपको बताया था कि क्योंकि हमें एड्रेस पास हो रहा है इस फंक्शन को, तो जो भी चेंजेस हम इस फंक्शन के अंदर इस एड्रेस में करेंगे वो चेंज रियल यहाँ पर भी हो जाएंगे चेंजेस। बट इन पास बाय वैल्यू क्योंकि हम कॉपी पास करते हैं तो केवल फंक्शन के अंदर कॉपी चेंज होती है, ओरिजिनल फिर उसकी वजह से चेंज ही नहीं होता क्योंकि हमने कॉपी करा था वैल्यू को। तो इस तरीके से जो है काम करता है। तो यहाँ पे इसका एड्रेस मिलता है हमें, मतलब यहाँ पे इसका एड्रेस पास होता है इस फंक्शन को। और जो भी मॉडिफिकेशन हम यहाँ पे करते हैं वो मॉडिफिकेशन रियल एरे में होती है। तो जैसे अगर यहाँ पे मैं लिखूँ कि नम्स आई के अंदर मुझे प्लस प्लस करना है तो ये रियल में होगा। मतलब मैंने यहाँ पे सिंपल सा लूप करा हुआ है पूरे के पूरे एरे को। अब यहाँ पे हम कॉमा एल भी पास करेंगे, इंट एल। इसको मैं प्रॉपरली इस टाइप से लिख सकते हैं, कॉमा इंट एल। और फिर हमें यहाँ पर उसका लेंथ भी पास करना पड़ेगा कि भाई कितने एलिमेंट्स इस एरे के अंदर हैं। तो आप पास करेंगे कॉमा 4। और इस टाइप से फिर आपका लूप चलेगा चारों एलिमेंट के लिए। और चारों एलिमेंट के लिए चलेगा तो प्लस प्लस कर रहा है सब एलिमेंट्स पे। इसका मतलब है 1+1 2, 2+1 3, 3+1 4, 4+1 5। तो ये हो जाएगा 2 3 4 5, इस टाइप से आ जाएगा। तो एक्चुअल एरे आपका चेंज हो जाएगा जबकि हमने फंक्शन में चेंज किया था। और वो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे एड्रेस पास हुआ है, एड्रेस में सारे चेंजेस हुए हैं। तो ये चीज़ है। अब इसी के वेरिएशंस देख लेते हैं कि जो मैंने यहाँ पे स्टेप से लिखा हुआ है इसका एक और वेरिएशन होता है। तो इससे कुछ वेरिएशन होता है, जैसे हम इसको स्टेप से लिख सकते हैं इंट स्टार नम करके भी लिख सकते हैं। अब जनरली ऐसे इसको पॉइंटर के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए पॉइंटर अभी हमने बात तो नहीं करी है, नेक्स्ट होगा। बट पॉइंटर भी हम यहाँ पे इस टाइप से लिख सकते हैं क्योंकि घुमा फिरा के वो
एड्रेस ही फंक्शन को पास हो रहा है, और पॉइंटर जो होता है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो एड्रेस के साथ ही जो है रिलेटेड है। तो इसलिए यहाँ पे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इंट स्टार नम्स करके। ये चीज़ आपको और ज़्यादा समझ में आएगी जब आप पॉइंटर समझेंगे। तो पर अभी आप इस तरीके से समझ लीजिए कि इस तरीके से भी हम जो है लिख सकते हैं, ये भी एक सिंटेक्स हमारे पास बन जाता है। तो ये कुछ वेरिएशंस थे, और इस तरीके से हम जो है लिख सकते हैं। अब चाहे आप कोई भी एरे हो, चाहे आपका 1D एरे हो या 2D एरे हो। 2D एरे होगा तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे क्या होगा, जैसे एक ब्रैकेट लगा तो एक और ब्रैकेट इस टाइप से आ जाएगा, और फिर हम उस 2D एरे को डायरेक्टली पास कर देंगे, और फर्दर प्रोसेसिंग जो भी करनी है वो हम करेंगे। अब चाहे कितने भी डायमेंशन का एरे हो, आप इजीली पास कर सकते हो। तो इस टाइप से जो है एरे जो है हमें फंक्शन में पास करना है। तो ये चीज़ें हमारे पास है, और ये चीज़ हमने देखी जिस पे हमने स्ट्रिंग के फंक्शंस और स्ट्रिंग के इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए, और जो टॉपिक बचा था एरे को पास करना फंक्शंस में, वो हमने देखा। हम नेक्स्ट पे हम VS कोड में एक्चुअली में जितना भी हमने देखा है इस लेवल के अंदर, वो सारा का सारा जो है कोड करके देखेंगे कि कैसे रियल कोड में उसे हम करेंगे, और फिर फर्दर टॉपिक्स हम देखेंगे। चलिए, थैंक यू।